जय हिंद साथियों। इंडियन परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने आपसे बोला था कि जल्दी आप लोगों के लिए हिंदी की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाले हैं। इसमें चैप्टर वाइज रहेंगे, हर एक को चैप्टर से मिनिमम 50 प्रश्न रहने वाले जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे और प्रीवियस ईयर पिछले सालों में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न होंगे। तो जो आज का हमारा चैप्टर है या वो है हिंदी भाषा के मुख्य तत्व। जैसे कि हिंदी भाषा कहाँ से ली गई है, संविधान में कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में है, ये सारे जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में उनसे संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं इस चैप्टर में। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सीरीज में जुड़ना ना भूलें। यदि आपका सपना है उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती का, तो आप लोगों को पता है कि इस हिंदी के कम मिनिमम 37 से 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत सरल होते हैं और उन्हें करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है सिलेक्शन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो अपना पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? जो हिंदी है वह किस भाषा परिवार की भाषा है? तो यह एक भारोपीय भारोपीय भाषा परिवार से आती है। किसी भारोपीय, भारत और यूरोप की जो मिश्रित भाषा है उसे हम भारोपीय भाषा परिवार कहते हैं और इस जिससे हमारी हिंदी आती है। उसके बाद अपना अगला प्रश्न है, आप लोगों को बताना है जो द्रविड़ भाषा परिवार है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? यह किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो अपना दूसरा प्रश्न है वो है, भारत में सर्वाधिक भाषा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वह भी हमारी हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। क्योंकि जो आपको पता है जो उत्तर भारत का इलाका है वो सारे ज्यादातर सब लोग वहाँ पर हिंदी भाषा ही बोलते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो हिंदी भाषा का जो जन्म है वो कहाँ से हुआ है? तो वो अपभ्रंश से हुआ है। आप लोगों का इसका सही क्रम कमेंट में छापना है। इसका सही क्रम कमेंट में छापना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो है हमारी तेलुगु। तेलुगु भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, जबकि अवधी, बांगरू और कन्नौजी ये तीनों की तीनों भाषाएं हमारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सर्वाधिक या सबसे ज्यादा अधिक या प्रसिद्ध है? तो किस रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो यह एक काव्य की भाषा है। कैसी? जो जितने भी कवि रहे हैं भक्ति काल के कवि, उन्होंने ज्यादातर काव्य अपने ब्रज भाषा में लिखे हैं। किसमें? ब्रज भाषा में। तो यह एक काव्य की भाषा है। यह बीएड 1998 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये सारे के सारे प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में देखते हैं? तो जो हिंदी भाषा है उसे आप किस वर्ग में देखते हैं? तो आपका इसका सही जवाब रहने वाला है वो है राजभाषा। हिंदी एक राजभाषा है। आप लोगों को बताना है हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया था, या हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था, संविधान में कब स्वीकार किया गया था, यह चीज आप लोगों को कमेंट में बतानी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ढूंढारी ढूंढारी जो बोली है वह किस भाषा के अंतर्गत आती है, या किस बोली के अंतर्गत आती है, किस भाषा के अंतर्गत आती है, कौन सी हिंदी है? इस तरीके से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो ये हमारी पूर्वी राजस्थानी जो हिंदी है, जो पूर्वी राजस्थानी है उसके अंतर्गत आती है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए, वज्रबुली वज्रबुली नाम से जानी जाती है, जो वज्रबुली है इस नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो पुरानी जो बांग्ला भाषा है उसे इस नाम से जाना जाता था, उसे इस नाम से जाना जाता था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा
देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी? तो कौन सी भाषा जो देवनागरी में लिखी जाती है? वो है हमारी मराठी भाषा। ये SI 2002 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोगों को बताना जो सिंधी भाषा है इसकी लिपि कौन सी है? इसकी लिपि कौन सी है आप लोगों को कमेंट में बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक मनई के दुई बेटबे रहिन, ओह मो लहुरा अपने बाप से कहेस दादा धन मो, जवन हरन बकरा लागत होए तबन हमका दय है। यह अवतरण हिंदी की किस बोली का है? यह जो भाषा है यह किस बोली का है आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को पता है एक अवधि भाषा है। कौन सी? यह एक अवधि भाषा है। यह अवधि भाषा की पंक्ति है। आप लोगों को बताना है ये किस कवि की पंक्ति है, ये किस कवि के द्वारा लिखी गई पंक्ति आपको कमेंट में बताना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश भाषा है? कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? तो जो संस्कृत की अपभ्रंश है वो कौन सी है? वो है पाली। कौन सी है? पाली। संस्कृत के बाद कौन सी आई थी? पाली। पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवध, अवध शौरसेनी, फिर वहां से धीमे धीमे ये सारी भाषाएं बनी थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? जो हमारी भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं हैं, उनका विकास किस लिपि में हुआ है? तो यही आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लिपि है वो है हमारी ब्राह्मी लिपि। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। आपको बताना है खरोष्ठी लिपि में किस भाषा का विकास हुआ है? किस भाषा का विकास खरोष्ठी लिपि में हुआ है यह आपको कमेंट में बताना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा अपनी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किसमें? देवनागरी लिपि में। वही वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। जो वर्तमान में जो हिंदी बोली जाती है वह किस रूप, उसका जो सुचारू रूप है वह कौन सा है? तो वह है खड़ी बोली। ज्यादातर खड़ी बोली का यूज किया जाता है। कौन सी? खड़ी बोली का यूज किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। जो छत्तीसगढ़ी बोली है ये किस भाषा के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो ये किस भाषा के अंतर्गत आएगी? तो यह आएगी हमारी पूर्वी हिंदी के। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी और अन्य भाषाएं आती हैं यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो वह हमारी बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यह पूर्वी हिंदी की बोली है। कौन सी? पूर्वी हिंदी की। जबकि बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी ये पश्चिमी भाषा के अंतर्गत आती हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? यह प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो कौन से आर्टिकल हैं? वो है हमारे 343 से लेकर 351 तक। 343 से लेकर 351 तक एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आप लोगों को बताना है एक किस भाग में है, एक किस भाग में है। और दूसरा प्रश्न यहाँ से ये और आपको बताना है कि इनकी अनुसूची कौन सी है? कौन सी? अनुसूची 8 के अंतर्गत आती हैं हमारी भारतीय भाषाएं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? जो दक्षिणी भारत है इसकी हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? यह है हमारा चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह आपको कमेंट में बताना है। इसकी स्थापना कब हुई थी यह आपको कमेंट में बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? जो हिंदी भाषा है इसका जो विकास हुआ था वह किस क्रम में हुआ था? तो यह हुआ था हमारा पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। कौन सी? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। पाली से पहले कौन सी थी? तो वो थी हमारी संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो 351 है, अनुच्छेद 351। इसमें भाषा से संबंधित किस विषय का वर्णन किया गया है? तो किया गया है हिंदी के विकास हेतु निर्देश। हिंदी के विकास हेतु निर्देश। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो ब्रज भाषा है वह कौन सी भाषा है? वह किस हिंदी के अंतर्गत आती है? जो ब्रज भाषा है वह किस हिंदी के अंतर्गत आती है? तो आती है हमारी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी और अन्य भाषाएं आती हैं यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मगही। मगही किस उपभाषा की बोली है? जो मगही है वो हमारी किस भाषा की उपबोली है? तो ये हमारी बिहारी भाषा की उपबोली। कौन सी? बिहारी भाषा की उपबोली है। हिंदी खड़ी बोली। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अगर बात की जाए खड़ी बोली की तो जो हमारी खड़ी बोली आई है वो आई है हमारी सौर सैनी अपभ्रंश से। किससे? सौर सैनी अपभ्रंश से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना हुई की गई थी। तो जो भाषा के आधार पर जो राज्य बने थे वो पहली बार कब बने थे? तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी ये आप लोगों को बताना है। तो कब से हुई थी? यह हुई थी 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में किस समिति के द्वारा की गई थी? किस समिति के द्वारा की गई थी यह चीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो वो किया गया था हमारा आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? यह चीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है। और आप लोगों को बता दें यदि आप लोगों को राज्य राजधानी, सीएम और राज्यपाल से संबंधित वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। उसमें सारे राज्यों की सभी राज्यों की सीएम, राज्यपाल, राजधानी बताई गई है। तो आप उसको देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 10 से 12 मिनट की है। इससे आपका एक प्रश्न अवश्य तैयार हो जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है। किसी तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? तो कब लिया गया था? तो ये लिया गया था हमारा 14 सितंबर 1949 को। और 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस मनाते हैं। कब? 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अगर यहीं आपसे पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस है वह कब मनाते हैं? तो वह मनाते हैं हम 10 जनवरी को। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो राजभाषा आयोग बनाया गया था पहली बार उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे वी जी खेर।
वी जी खेर इसके अध्यक्ष थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो पहले इसकी संख्या 14 हुआ करती थी, 14 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या अब 22 है। कितनी? 22 है। धीमे धीमे संविधान संशोधन कर करके इसमें 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी कौन सी है? एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, हिंदी की आदि जननी कौन सी है? तो वो है संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां विश्व सम्मेलन, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ था या आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था हमारा लंदन में या मॉरिशस में या न्यूयॉर्क में। तो वह कहाँ हुआ था? हुआ था हमारा मॉरिशस में। कहाँ पर? मॉरिशस। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। कौन सी है? तो वह हमारी मलयालम, मलयालम, हिंदी, हिंदी, गुजराती या फिर मराठी। कौन सी है? मलयालम। मलयालम हमारी भारोपीय भाषा परिवार की नहीं है, यह द्रविड़, यह द्रविड़, यह द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है। किसकी? द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी हम लोगों ने देखा था, हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। कब? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। विकास की दृष्टि से प्रकृति प्रकृति की पुनर्कालीन पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो जो इसका इससे प्राकृत से पहले कौन सी भाषा थी? तो वो थी पाली। कौन सी थी? पाली। पाली के बाद कौन सी आई? प्राकृत। प्राकृत के बाद कौन सी आई? अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद कौन सी आई? वो आई फिर हिंदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां कौन सी हैं? तो वह हमारी खड़ी बोली और बुंदेली, खड़ी बोली और बुंदेली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो वो हमारी बघेली। कौन सी? बघेली। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? सही विकास क्रम क्या है? तो देवनागरी लिपि है, इसका सही विकास क्रम क्या है आप लोगों को कमेंट में बताना है। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। किस में देंगे? कमेंट में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली क्षेत्र में आते हैं? किस बोली क्षेत्र में आते हैं? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये आते हैं हमारे अवधि। अवधि किस में आते हैं? अवधि में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो किसका जो हमारा बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, तो किसका है? वो है हमारा अवधि। अवधि, अवधि का हमारा बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो वो दिया था राजभाषा का। किसका? राजभाषा का। विभाषी किसे कहते हैं? विभाषी, विभाषी किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को हम विभाषीय कहते हैं। क्या? हिंदी की प्रमुख बोलियों को हम विभाषीय कहते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को।
पढ़ दे। ईशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है, का ही दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? वो है उदयभान चरित्र, उदयभान चरित्र। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देश की संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? अभी हमने डिस्कस किया था 14। कितनी थी? 14। हिंदी पर सामासिक संस्कृत के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वह 343। कौन सा है? 343। 343। 343 या 348 या 349 या 351? तो आपका जो सही जवाब रहने वाला है वो है 351। कौन सा? 351। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में हिंदी को 5 अन्य भाषाओं के साथ यूएनओ में किस भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो किस भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? करंट का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वो दी गई है अन्य आधिकारिक भाषा के रूप में, अन्य आधिकारिक भाषा के रूप में। अब चलते हैं